नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आपसे कमिटमेंट हुआ था कि कुछ जो अपने माइनर पेपर्स लग रहे हैं उनका वन बाय वन अपन सॉल्यूशन लेंगे और उसको आगे प्रोसीड भी वहां पर करेंगे। और उसी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग अपन आज आपसे वहां पर जो चीज बोलनी थी मुझे कि थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन होता है, टेक्निकल इश्यूज कुछ आते हैं, आपके कुछ टाइम की कमी रहती है, उसके हिसाब से उतना टाइम अपन निकाल नहीं पाते हैं, बीच में वर्कलोड भी आपका हो ही जाता है। तो आज आपका वहां पर पेपर है, आपके सामने देखिएगा कौन सा पात्रता परीक्षा है, जो रीट लेवल 1 लेवल 2 है। 2025 में जो माइनर टेस्ट की सीरीज चल रही है उसके अंदर आपने देखा होगा जो अपना पेपर है कौन सा, माइनर 05 के नाम से। यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा माइनर 05, पांचवा जो आपका माइनर टेस्ट है उसके बाद बात वहां पर करने वाले हैं। यहां देखिएगा जरा, इसमें अपना जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेगा, इसमें ये तो खंड वगैरह लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। इसमें यहां पर पहला क्वेश्चन, इफ ही, वैसे सीरीज में 31 का है, अपने पेपर का इंग्लिश का क्या है आपका पहला क्वेश्चन है, इफ ही ब्लैंक अलाइव आई वुड हैव स्पेंट सम टाइम विद हिम एट हिज होम। अगर वह वहां पर जिंदा रहता या जिंदा होता तो मैं उसके साथ उसके घर पर कुछ समय बिता चुका होता। तो यहां चेक करिएगा, अपना सेंटेंस है वो हमें बता रहा है कि यहां पर इफ से है, इफ से आने का मतलब यहां पर मैनर कैसा रहेगा, इसका कंडीशनल रहेगा। और कंडीशनल जो आपका सेंटेंस आता है उस कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपको यहां पर तीन जो फेजेस मिलते हैं, तीन जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उनमें से ये तीसरे वाला स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा कि अगर पहली साइड में मुझे क्या मिलता है, हैड, और हैड के साथ में मेरे पास में क्या होता है, वो आपका थर्ड फॉर्म होता है, तो दूसरी साइड में मुझे क्या चाहिए होता है, वहां पर आपका वुड है, वुड नहीं है तो आपका क्या है, वहां पर शुड है, और शुड भी अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास में वहां पर क्या है, कुड है, और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो वहां पर मेरे पास में क्या है, माइट है, और उसके साथ में मैं यहां पर क्या लूंगा, आपका हैव है, और हैव के साथ में क्या रहना चाहिए, आपका वो आपका थर्ड फॉर्म रहना चाहिए। इस तरीके से अपना मैनर वहां पर चलने वाला होता है। तो एक बार इन चीजों को आप सारों को आप चेक करके देखें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर जो अपने पास में पैटर्न आया ना, इस पैटर्न को चेक कर लीजिए। वन साइड क्या है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और सेकंड साइड अगर आप देखेंगे तो यहां क्या मिलेगा आपको, वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, प्लस में हैव है, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये तो पार्ट मेरा खाली दिया हुआ है, ठीक है। इस पार्ट में मेरे पास में क्या बताओ, आपका वुड है, वुड के साथ में हैव है, और प्लस में क्या है, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आप गौर ये करना कि यहां इधर वाले पार्ट में क्या आना चाहिए, आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। तो कायदे के मुताबिक यहां पर क्या होना है, हैड होना है, और वर्ब बी मानते हुए उसका थर्ड फॉर्म में क्या लेकर चलूं, आपका बीन लेकर चलूं, जो ये मेरा पहली प्रायोरिटी का, पहली प्राथमिकता का आंसर होना चाहिए, ठीक। लेकिन क्या मेरे पास अवेलेबल है, नहीं है ना अवेलेबल, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहली वाली सिचुएशन पर आऊंगा। और इसकी पहले वाली जो सिचुएशन है वो कौन सी होती है, वो ये है कि इधर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेते हैं, या फिर आप यहां से क्या ले लेते हैं, आपका वर ले लेते हैं, या फिर आप क्या लेंगे, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और इसका जो रिजल्ट क्लोज आता है, रिजल्ट क्लोज में बेटा जी आप क्या लेकर जाते हैं, वुड है, या फिर आपका शुड है, या फिर आपका कुड है, या फिर इसमें क्या है, आपका माइट है, ठीक है। और प्लस में क्या आना चाहिए, वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। इस तरीके से डील करेंगे। लेकिन अब हमारे पास दोनों का एक कॉम्बिनेशन सा मिला हुआ है, तो इस चीज को परखना आप कि जब भी आप ऐसे काम देखें तो आप पता लगाएं कि कंडीशनल में वोज का यूज नहीं होता है, और यहां पर इज का इससे या आर का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जो हमें वर मिला है ना बेटा, ये वर भी कैसा है, अगर आप ध्यान देना तो वर भी अपने पास में वो पैटर्न है जो पैटर्न हमें सेकेंडरी मिलेगा। प्राइमरी के आधार पर तो क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो पहला आंसर इसमें क्या है, आपका हैड बीन है, और दूसरा आंसर यहां पर क्या रहेगा, आपका वर रहेगा। लेकिन मेरे ऑप्शन में हैड बीन मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, तो मैं नजदीकी आंसर पर कहां जाऊंगा, आपका वर पे जाऊंगा। ये आपका पहला सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, आपका दूसरे वाला सवाल, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आई हैड इन्फॉर्म्ड माई पेरेंट्स बिफोर शी ब्लैंक फॉर ट्रिप टू कश्मीर योर कश्मीर, कि मैंने अपने माता पिता को सूचित कर दिया था इससे पहले कि उसका कश्मीर की यात्रा पर निकलना हुआ। तो आप इसमें एक बार ट्राई करें। यहां अगले ने कहना क्या चाहा है आपसे, बिफोर का यूज है, बिफोर के साथ आपको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है। तो जनरली अगर अपन बिफोर सेंटेंस के बीच में पाते हैं और उसके साथ में मुझे क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, तो यहां पर दोनों साइड की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहली साइड में पास्ट परफेक्ट आता है, और पास्ट परफेक्ट में बेटा जी आप क्या लेते हैं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, और दूसरी साइड में लेना चाहें तो यहां पर क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर इसका निगेशन आप लेते हैं तो इसका निगेशन क्या है, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और दूसरी साइड आप यहां लेना चाहें तो इसका निगेशन क्या आएगा, डिड प्लस
नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से ये डीलिंग आपको देखने को मिलती है। दोनों अलग अलग चीजें आपके पास में आ गई हैं। ठीक, एक बार चेक करें जरा यहां क्या कहना चाहा है, बताओ देखें। यहां पर मुझे बिफोर मिल रहा है, साथ में सब्जेक्ट मिल रहा है। इस साइड में क्या आ रहा है आपका, वहां पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, तो सेकंड साइड में लूंगा तो सेकंड साइड मुझे क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब के आधार पर आप ट्राई कर लें। मेरा वर्ब कौन सा है, लीव है ना, तो लीव का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या बनेगा, वहां पर लेफ्ट बनेगा। और लीव का जो मैं थर्ड फॉर्म लेना चाहूंगा, बताओ वो भी वहां पर क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। तो क्या बना, लीव लेफ्ट लेफ्ट, इस तरीके से चलेगा। तो यहां से बाकी चीजों को आप हटा दीजिएगा, ये आपका हटेगा। लीव्स का कोई इश्यू नहीं है, वहां पर हैज लेफ्ट नहीं होगा। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मैं कहां जाऊंगा, आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म लेफ्ट पे जाऊंगा। ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, काफी आसान रहता है अगर थोड़ी सी पकड़ आपकी वहां पर होती है। नेक्स्ट थिंग पे आ जाए, आपका अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, ही ब्लैंक द रेडियो सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से रेडियो सुन रहा है या फिर रेडियो है उससे वहां पर म्यूजिक सुन रहा है, आनंद ले रहा है, व्हाटएवर यू थिंक देयर। अब यहां पर अगले ने कहा है कि अपने पास इसका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है उसमें से भरना है या फिर टेंस है अप्रोप्रिएटली उसमें आपको डालना है। तो आप चेक करें, यहां पहचान का जो वर्ड मुझे मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिंस है, और सिंस के साथ में आपका टाइम है कौन सा, मॉर्निंग। तो सिंस या फॉर या ऑल, क्या बोल रहा हूं, सिंस या फॉर या ऑल, इन तीनों में से किसी एक के साथ में अकेला टाइम वर्ड आता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, डजंट मैटर, लेकिन होना कितना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो इसे अपन किस में लेकर जाते हैं, आपका वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, और साथ में मैनर क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय प्रेजेंट प्लू परफेक्ट, और प्रोग्रेसिव का नेचर इसमें डाल सकते हैं। ऐसा आते इसमें जो अप्लाई करना है, बताओ क्या लगाएंगे, आपका हैज, या फिर क्या आना चाहिए, हैव, प्लस में क्या रहेगा आपका बीन, और उसके साथ में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में क्या रहेगा, आईएनजी रहेगा। इस अकॉर्डिंग उसे अपन डील कर लेंगे। अगले ने बोला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसे प्रेजेंट प्लू परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेचर भी वहां पर कहा जा सकता है। अब ये दोनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, तो यहां गौर करो। मेरे पास में हैज या हैव में से लाना है, तो ही है ना, ही क्या ले लेगा वहां पर, हैज ले लेगा, हैव नहीं लेगा। प्लस में बीन आएगा, बीन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। लिसन अपने साथ में इररेगुलर पैटर्न में फिक्स्ड प्रीपोजिशन, बेटा क्या लेता है, टू लेता है। प्रीपोजिशन भी सीख लेना, इररेगुलर पैटर्न में फिक्स्ड प्रीपोजिशन में मुझे लगाना क्या, वहां पर आपका टू लगाना। तो मेरा आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। यहां पर ये जो चीजें हैं इनको मैं हटा दूंगा, जैसे हैव बीन लिसनिंग टू ये हटेगा, हैज लिसन टू ये हटेगा, लिसन टू ये हटेगा, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट की तो आवश्यकता है नहीं, हमें अटेम्प्ट तो करना ही करना है आपका जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो गौर करना कि ही द रेडियो सिंस मॉर्निंग किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, बताओ आपका सिंस मॉर्निंग के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इसमें गलती से ये मत कर देना कि हैज लिसन्ड टू, ये वहां पर आपको नहीं लेना है। अगले सवाल पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोड़ा थोड़ा टाइम आपको भी मैं देता रहता हूं, ये चीज गौर करना, जितना ज्यादा आपका सेंटेंस है वो लेंदी होता है ना, उतना ही वो क्या रहता है आपका, आसान रहता है। सवाल क्या है, द डायरेक्टर अलॉन्ग विथ, इसे डायरेक्टर भी पढ़ सकते हैं, द डायरेक्टर और डायरेक्टर अलॉन्ग विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट ब्लैंक एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंप्रूविंग द हेल्थ फैसिलिटीज फॉर हिज एम्प्लॉइज रिसेंटली। तो यहां चेक करना, ये जो वर्ड आपके पास में आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा आप क्या कर दें, अलग कर दें। यहां से देखो, यहां से अलग कर देना, यहां रिसेंटली एक अलग आपका वर्ड रहेगा, बीच में स्पेस आना चाहिए। अब इसमें मुझे आपका सिंटेक्स पूछा गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है वो आपका पूछा गया है। तो जो यूज हुआ है उसको ट्राई करते हैं अपन। यहां पर बीच में क्या है, अलंग विथ है, अलंग विथ के साथ में ये पहला पार्ट मेरे पास में आ रहा है, और ये मेरे पास में कौन सा आ रहा है, वहां पर दूसरा पार्ट आ रहा है आपका। तो आपको जब अलंग विथ मिलता है तो इसका नेचर क्या कहता है वो समझना, कि मुझे यहां पर अगर पहला सब्जेक्ट मिल रहा है उसके साथ में मुझे यहां क्या दिया जा रहा है, आपका अलंग विथ दिया जा रहा है, और अलंग विथ के साथ में मुझे फिर से यहां पर क्या मिल रहा है, दूसरा सब्जेक्ट मिल रहा है। अब अगला मुझसे क्या पूछना चाहता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब पूछना चाहता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है मुझे किसके अकॉर्डिंग लेना है वो ट्राई करें आप। ये दोनों को मिलाकर नहीं आएगा, दूसरे के मुताबिक नहीं आएगा, बल्कि किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले के अकॉर्डिंग आएगा। पहला मेरे पास में कौन सा डायरेक्टर या डायरेक्टर वाला है, तो वो बहुवचन है कि एक वचन, एक वचन। तो पहली बात तो ये काट दीजिए, कौन सा, जो अपने पास में बहुवचन आता है। हैव का इसमें कोई इशू नहीं है। अब बच्चा मेरे पास में कौन सा, हैज टेकन है, दूसरा टुक है, तीसरा विल टेक है। तो यहां अच्छा सवाल इसलिए बना कि इसमें टेंस भी शामिल हो गया, और टेंस कहां से शामिल हुआ आपका, रिसेंटली। रिसेंटली की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे जिस टेंस में जाता है उसका नाम क्या रहेगा वहां पर आपका,
प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर मुझे लेना है तो यहां आना क्या चाहिए, हैज या फिर हैव, और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो पहली बात तो हैव कट गया क्योंकि बहुवचन है। अब बचा क्या मेरे पास में, हैज बचा आपका, तो मैं हैज लूंगा इसके अंदर और हैज के साथ में से आगे बढ़ाऊंगा। तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन है। टेक के तीनों फॉर्म जानते होंगे आप। फर्स्ट फॉर्म क्या बेटा जी, टेक है। सेकंड फॉर्म बताओ क्या है आपका, टुक है। और थर्ड फॉर्म बता दीजिए क्या है इसमें आपका, टेकन है। तो क्या बना वहां पर, टेक है, टुक है और क्या है आपका, टेकन। बाकी दो चीजों को आप यहां से काट सकते हैं, यहां से टुक हट जाएगा और यहां से आपका विल टेक ये भी हट जाएगा। तो इसमें जो सवाल बना वो ना केवल सिंटेक्स का है बल्कि करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। टेंस वाली चीजें भी इसके अंदर हैं और साथ में सिंटेक्स के अलावा भी अपन दूसरा नाम लें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है या कॉन्कॉर्ड है, उसका सवाल भी इसमें देखा जाता है। अगले पे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लें आपका, क्वेश्चन नंबर 35 का है, वैसे अपना नंबर 5 का है। सुमन ब्लैंक व्हेन हर हस्बैंड अराइव्ड होम। रूल देखो, रूल समझना, रूल क्या है आपके पास में। जब मेरे पास में वैन आता है और वैन का मीनिंग है ना, वो मेरे पास कब नहीं बल्कि मीनिंग किसका जाता है, जब का जाता है। और टाइम कौन सा होता है मेरे पास में, पास्ट टाइम होता है। अगर ये कंडीशन में लेकर चलूं तो इसकी अलग अलग कंडीशन बनती हैं, लेकिन मुझे कंडीशन कैसे पता करनी है। अगर मेरे दोनों काम एक वक्त पर पूरे होते हैं, दोनों साइड में वर्ब का सेकंड फॉर्म लेकर आऊंगा। मेरा एक काम पूरा हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लूंगा। दूसरा काम मेरा जारी था तो मैं क्या लूंगा आपका, वॉज या वर है और उसके साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। मेरे पास में एक काम पूरा हुआ और एक काम काफी पहले पूरा हुआ, तो जो अभी पूरा हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, काफी पहले पूरा हुआ वहां पर क्या लेकर आऊंगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आऊंगा। ये पैटर्न वहां आपको देखने को मिलेगा। तो गौर करो, मेरे पास 3 स्थितियां हैं। कौन से में, वैन वाले में। वैन का पहला काम क्या है आपका, दोनों काम एक साथ पूरे हो रहे हैं, दोनों साइड क्या लगा दीजिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एक काम पूरा हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक काम जारी था तो वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक काम पहले पूरा हुआ उधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक काम अभी पूरा हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। यहां मीनिंग निकालना कि सुमन है वो खाना बना रही थी, खाना पका रही थी जब उसका पति घर पर आया। जब उसके पतिदेव घर पर पहुंचे तो वह लड़की खाना बना रही थी। तो पहला तो यहां से ये ट्राई करें ना आप कि वैन आ गया। वैन यहां कब का मीनिंग नहीं दे रहा है, किसका मीनिंग दे रहा है, जब का। उसके पति के आने का काम पूरा हुआ तो आपने क्या लिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन इधर काम क्या था, जारी था, तो ये उधर वाली चीजें इधर भी तो ला सकते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू एक्शन है, काम के अनुसार ही तो देखा जाएगा ना आपका। तो ये काम जारी था तो बताओ सुमन के साथ में क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेंगे तो बताओ ये कुक में आएगा या कुकिंग में आएगा, कुकिंग में वहां पर आ जाएगा। तो मेरा सेंटेंस क्या बना वहां पर, सुमन वॉज कुकिंग व्हेन हर हस्बैंड अराइव्ड होम। इस तरीके से लिया जाएगा। क्लियर। अब यहां पर इसका आंसर देख लेते हैं अपन, कौन सा मिला, ये रहा आपका आंसर। बाकी चीजों को आप काट दीजिए। पास्ट चल रहा है तो इसमें प्रेजेंट का कोलैबोरेशन नहीं डालेंगे। यहां पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो थोड़ी देर पहले काम हो चुका होता तब होता, वो नहीं आएगा। दोनों काम साथ में पूरे हुए नहीं तो ये चीज भी वहां से हट जाएगी। अगले पार्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आंसर आप भी अपनी तरफ से दें। मैं 5-7 सेकंड रुकता हूं तो आप ये भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके उसके बाद आंसर दें, फिर आगे बढ़ें। अगर मैं कंटिन्यूअसली चल रहा हूं ना, मैं आपको ब्रेक नहीं दे रहा हूं, तो आप वहां वीडियो को पॉज करके और फिर उसका आंसर निकाल के फिर मेरे वाले से टेली करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, टू पैरेलल लाइंस डिस्पाइट बीइंग क्लोज टू ईच अदर। अब गौर करो, यहां पर अपने पास में ये जो टर्म आया कौन सा वहां पर, कि दो समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जो बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज हैं या फिर आपका नजदीक हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आराम से सोचें। इसके अंदर 2 ऑप्शन तो इजीली कट जाएंगे। इसमें जो आपकी चीज है वो एक नहीं कटेगी, वो आपको देखना है कौन सी नहीं कटेगी। आप आराम से इसमें देखें और फिर मुझे जवाब दे दें। आपका कर लें, खूब टाइम दिया आपको वहां पर देखना। टू पैरेलल लाइंस डिस्पाइट बीइंग क्लोज टू ईच अदर, दो जो समानांतर रेखाएं आपकी हैं जो एक दूसरे के नजदीक होने के बावजूद भी उन्हें आपस में काटती नहीं है। तो यहां पर जो यूज मेरे पास हो रहा है ना, सिंपल सा, इसका ध्यान रखना। किसका बताओ, डिस्पाइट का। और अपने पास में जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, टू पैरेलल लाइंस बनेगा। तो कैसा है आपका, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ में कैसा है आपका, काउंटेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लेंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि जब बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में ये चीजें तो आ ही नहीं सकती ना, आपका हैज नहीं आ सकता आपका।
प्लस में आपका डज नहीं आ सकता, दोनों कैसे हैं, सिंगुलर है, एक वचन है। अब यहां पर ये चीज विल वाली बची, तो ये बताओ कि वहां पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या नहीं करती हैं। फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हमारे सामने है, तो अपन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो आंसर बड़ा सिंपल निकलेगा इतना टाइम लेने के बाद में भी कि बहुवचन है। बहुवचन क्या नहीं लेता आपका, डज नहीं लेता है, बहुवचन आपका वहां पर हैज नहीं लेता है, फ्यूचर टाइम मेरे पास है नहीं तो विल नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में क्या रहेगा, डोंट इंटरसेक्ट रहेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। पीछे वाले सवाल में टाइम लेना भी था क्योंकि जनरली आप इन चीजों को पढ़ते नहीं है। अगला देखिएगा, द हैवी रेन ब्लैंक द ट्री यस्टरडे। भारी भरकम बारिश है, उसने क्या किया, बीते हुए कल को पेड़ को। अब पेड़ को क्या किया, गिराया कि पेड़ को हिलाया, क्या किया, वो इसमें आप यहां पर चेक करेंगे। देख लीजिएगा जरा, यहां पर इसमें वर्ब का खेल है सारा का सारा। यहां पर यस्टरडे है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा बताओ, देखें आपका वहां पर अपने पास में फॉल या फेल, इनसे वहां पर फर्क पड़ने वाला। तो आप चेक करें वहां पर कि कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है। अब इसमें FELL ये आपके पास में सही है या नहीं है, और है तो इसका आंसर वहां पर होना क्या चाहिए, वो देख लीजिए आपका वहां पर। देखें जरा आपका कौन सा पार्ट रहना चाहिए। मैंने आपके पास में एक चीज बोली है कि आपके पास में ये वर्ब है ना, वो वर्ब आपको पता होना चाहिए। गौर करो, अपने पास में क्या है, फॉल भी है, फेल्ड भी है, फॉलन भी है, और फिर से क्या है आपका, फेल भी है। इनको वहां पर आपको देखना है। अब गौर करो, फेल है, फेल का मीनिंग वहां पर क्या रहना चाहिए आपका। देखो देखें वहां पर आपका FELL वो किस तरीके से आपका आगे बढ़ता है, चेक कर लीजिए। इसमें फॉल है कि फेल है, इसके अकॉर्डिंग बताइए। खूब टाइम दे रहा हूं आपका वहां पर, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पता करना। लीजिए अपना टाइम और फिर मुझे वहां पर बताएंगे आप। करें, फिर से टाइम आपने लिया। भारी भरकम बारिश है, उसने बीते हुए कल को पेड़ को क्या किया, नीचे गिरा दिया, नॉकडाउन कर दिया ना आपका। तो यहां पर जो नॉकडाउन का मीनिंग मुझे चाहिए, वो मीनिंग आपको इसके अंदर लेना है। अब नॉकडाउन के लिए यहां पर ऐसा नहीं है, फॉल का मतलब तो खुद का क्या होता है, गिरना होता है आपका। तो एक तो मेरे पास में ऐसा पार्ट आता है फॉल, फॉल का मतलब गिरना, तो इसका सेकंड फॉर्म में क्या ले लूंगा वहां पर, फेल ले लूंगा, और इसका थर्ड फॉर्म में यहां पर लूंगा, बताओ क्या बनेगा, फॉलन बनेगा। तो मेरे पास में टर्म क्या आया, फॉल, फेल, फॉलन। लेकिन ये क्या है, खुद के गिरने से है, तो खुद तो थोड़ी गिरा पेड़, पेड़ को किसने गिराया आपका, भारी भरकम बारिश ने गिराया। लेकिन मैं कहता हूं गिराना, अगर गिराने का मीनिंग वहां पर इसमें डालूंगा तो गिराने वाले पार्ट में यहां पर क्या लगना चाहिए बताओ आपका, वहां पर फेल। और फेल से जब थर्ड फॉर्म आप बनाओगे तो उसका थर्ड फॉर्म बेटा जी क्या बनता है, फेल्ड बनता है। ठीक है, तो फेल अपने आप में खुद में भी क्या है, एक वर्ब है। और यहां पर अपन देखते हैं फॉल के हिसाब से, तो फॉल वाला अलग पार्ट है और फेल वाला पार्ट क्या है, अलग। हमारा कंफ्यूजन यहां चला जाता है। तो यहां ये फर्स्ट है और यहां पर ये क्या है आपका, सेकंड है। मुझे क्या चाहिए बताओ, देखें आपका वहां पर कि भारी भरकम बारिश है, उसने क्या किया, पेड़ को नीचे गिरा दिया। तो यहां पर ये जो पार्ट आया ना आपका, इस पार्ट में आपको बस इतना पता करना है कि मैं कौन सा फॉर्म लूं। मैंने एक ब्लैंक स्पेस सा छोड़ दिया, यहां पर आपका एक वैक्यूम छोड़ दिया है। इसको ट्राई करना कि यहां पर आप भरेंगे क्या लगना चाहिए, बताएं। देखें इसमें आपका वहां पर क्या होना चाहिए, इजीली पता चला होगा आपको। देखो इसमें अपने पास में यहां जो आपका ब्लैंक छोड़ा है, इस ब्लैंक को ट्राई करें आप। इस वाले ब्लैंक में अपने पास में जो सेकंड फॉर्म इसका बनेगा, वो भी क्या बनेगा, वहां पर फेल्ड बनेगा। फेल है, फेल्ड है, और फिर क्या यहां पर आपका फेल्ड है। इसका मतलब गिरना है, फॉल, फेल, फॉलन है, और इसका मतलब गिराना है आपका, काटने से लिया जाता है, गिराने से लिया जाता है। तो फेल, फेल्ड और फेल्ड। मुझे यहां क्या मिला बेटा जी आपका, अगर गौर करते हैं तो आपका मिला है यस्टरडे। यस्टरडे किस में जा रहा है बताओ आपका, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट में जा रहा है। पास्ट सिंपल या पास्ट सिंपल के अलावा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की अपन बात करते हैं, तो वहां वाली टर्मिनोलॉजी के बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा मैनर आपको ये मिलेगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म कहने को तो ये भी तो बनता है, लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे आपका। अगर मैं यहां पर इस चीज को देखता हूं, ठीक है, तो ये जो पैटर्न है मेरे पास में बिल्कुल क्या जाएगा आपका, अलग जाएगा। ठीक, ये है, ये थर्ड फॉर्म में काम आ जाएगा, ये फर्स्ट में काम आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा, वो आंसर कौन सा रहेगा बताओ आपका, ये वाला, जिसे मैं क्या बोलूंगा आपका वहां पर फेल्ड बोलूंगा। थोड़ा सा आपका ये बोर्ड है वो चेंज है, ठीक है, हल्का सा कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूं मैं। रीजन आपका वहां पर कि एक जो ये नोट सिस्टम है वो कुछ अलग है, तो अपन अगले वीडियो के अंदर उसे चेंज करेंगे। इसके साथ में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, आवाज का इश्यू हो सकता है, ठीक है, या फिर इसके साथ में एक विजिबिलिटी का इश्यू हो सकता है। तो इसको आप खाली इसी वीडियो में फेस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं अपन, नेक्स्ट वाला पार्ट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल दैट ग्लिटर्स ब्लैंक नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना
नहीं होती है। तो यहां पर एक कहावत है, और कहावत की जब अपन बात करते हैं तो कहावत के अंदर किसी भी वर्ड को, किसी वर्ब को चेंज किया नहीं जा सकता है। आप चेक करना, पहली बात तो यहां पर जो मेन टर्म है ना, मेन टर्म कौन सा बताओ आपका, ऑल दैट। यहां पर ये क्या सिंगुलर अनकाउंटेबल से लिया जाएगा, और जब यहां पर सिंगुलर की बात आती है तो सीधा सीधा इसमें छांटिए आपका, वहां पर सिंगुलर के सेंस में, एक वचन के सेंस में ये चीज हटा दीजिएगा। कौन सी, हैव नहीं आएगा, बहुवचन है, आर नहीं आएगा, बहुवचन है। मेरे पास में क्या बचा, इज और हैज बचा है, या तो इसमें इज होना चाहिए या फिर इसमें क्या आना चाहिए आपका, हैज आना चाहिए। तो आप गौर करो, जो चमकने वाली चीजें होती हैं सोना हो जरूरी नहीं है। हैज के साथ में अगर मैं लेता हूं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, जो मेरे पास में नहीं है। केवल और केवल क्या चाहिए मुझे आपका, वहां पर इज़ामार में से चाहिए। तो इज़ामार में से लूंगा तो मेरा पैटर्न किधर झुकेगा बताओ आपका, इज की तरफ झुक जाएगा। और ये कहावत भी है आपका, सीधा सीधा भी आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाइएगा। अगला सवाल क्या है, द ट्रेन ब्लैंक आफ्टर वी हैड बोर्डेड ऑन द इट। ठीक है, अब यहां पर इसमें इस दा की आवश्यकता नहीं है, ये मैं थोड़ा सा इसे रिमूव करना चाहूंगा आपका, इसकी आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी। अब चेक करो अपने पास में अगले ने बोला क्या, वहां पर आपके पास में टर्म क्या है, आफ्टर है। आफ्टर के साथ में अगर सब्जेक्ट देते हुए अगला मुझे क्या देता है आपका, इसमें पास्ट टाइम देता है। और जब इसकी मैं बात करता हूं तो यहां इस टर्म में इधर क्या लगना चाहिए आपका, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए पास्ट टाइम में। तो इधर क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। सीधा सीधा इसका तरीका निकल कर बाहर आएगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, बताओ यहां इस टर्म के अंदर अपने पास आफ्टर है, सब्जेक्ट भी है, ये पास्ट टाइम है, इसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल है, क्या लग रहा है बताओ आपका, हैड। और हैड के साथ में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। इस साइड क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म अपन लेना चाहें तो लीव का सेकंड फॉर्म क्या आएगा बताओ, लेफ्ट आएगा। ये चीज यहां से हटा देते हैं अपन, बताओ कौन कौन सा आपका, हैड लेफ्ट हट जाएगा, वॉज लिविंग का वहां पर ये पार्ट नहीं आएगा, हैज लेफ्ट नहीं आएगा, सीधा सीधा इसमें क्या आएगा बताओ आपका, लेफ्ट आएगा। मीनिंग जरूर निकाल लेना, सिमेंटिकली करेक्ट होना क्या है जरूरी है, कि रेलगाड़ी है वो निकल गई थी इसके बाद कब, जब हम वहां पर ट्रेन पे चढ़े या फिर ट्रेन के अंदर बैठ गए, उसके बाद में रेलगाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। तो गौर करो, एक साइड काम पूरा हो गया, थोड़ा पहले पूरा हुआ, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इधर बाद में आपका पूरा हुआ, उधर क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता आपको थी नहीं। अगले सवाल पे आओ, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट हर फ्रेंड्स ब्लैंक वेटिंग फॉर हर फॉर हाफ एन आवर। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसके जो दोस्त हैं, उसकी जो सहेलियां हैं, वो आधे घंटे से उसका इंतजार कर रही हैं या कर रही थी, कर रही थी। सीधा सीधा पता चल रहा है। तो आप यहां पर जो गलती कर सकते हैं उसको चेक करना। 4 आ गया, 4 के साथ में क्या है आपका, टाइम वर्ड आ रहा है, अकेला टाइम वर्ड है। तो इसके अनुसार आपके दिमाग में आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दें क्या सर, नहीं। रीजन सुनना, यहां वाले पार्ट में देखो दैट लगाया हुआ है, कनेक्टर है, और उसके साथ में सब्जेक्ट आ रहा है, प्लस यहां पर आरवी में साइड टू किस में गया, टोल्ड में गया, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का काम क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल किस में जाता है, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अपन सोच रहे हैं, इनडायरेक्ट होने की वजह से किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और वैसे भी देख सकते हैं इसमें टाइम वर्ड अकेला कहां, दो है ना, ये भी तो रहेगा आपका, इससे निकाल लीजिए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते क्या बेटा जी आपका, हैड, हैड के साथ में क्या आना चाहिए, बीन, और बीन के साथ में क्या लगना चाहिए आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो बाकी चीजों को यहां से हटा दीजिएगा। हैव बीन प्लेइंग नहीं होना है, हैव प्लेड नहीं होना है, फ्यूचर का कोई सेंस इसमें है नहीं, तो विल हैव बीन प्लेइंग नहीं आएगा। सीधा सीधा जो आंसरेबल सिचुएशन है वो कौन सा है आपका बताओ, हैड बीन प्लेइंग वाला। अब गौर ये करो, यहां पर जो अपने पास में आ रहा है कि प्लेइंग प्लेइंग और वेटिंग वेटिंग, तो यहां से ये वर्ड है ना वो थोड़ा सा गलत जुड़ा है। बताओ कौन सा, प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेड और ये वाला पार्ट, इसकी आवश्यकता वहां पर है ही नहीं। मीनिंग सीधा सीधा क्या आएगा बताओ आपका, हैड बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग या फिर हैव वेटिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहां पर जो वेटिंग वाला पार्ट है या तो यहां से हटा के यहां डाल दीजिएगा आपका इसमें, ठीक, और या फिर इसको हटा के यहां सोल्व कीजिएगा, क्योंकि डबल वर्ब्स हैं वो आईएनजी के साथ में यहां पर नहीं जुड़ेंगे। मीनिंग भी सेट नहीं होगा कि हैड बीन प्लेइंग वेटिंग, ऐसा संभव नहीं है आपका। ये तो लिखा हुआ है तो मैंने पढ़ा जरूर है आपके सामने, लेकिन जब कोई हल्का फुल्का भी ऐसा एरर आता है तो सोल्व करते वक्त आपको पता चल जाएगा कि ये यहां पर अप्लाई होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब चेक कर लीजिए, यहां पर क्या है आपका, 4 के साथ में टाइम है, और इधर वाले पार्ट में क्या रहा बताओ,
दैट आ रहा है और दैट के साथ में आपका सब्जेक्ट मिल रहा है। इधर आपका क्या आ रहा है बताओ, देखें आरबी में पास्ट फॉर्म है वो आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बना, शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट हर फ्रेंड्स, उसके बाद में है हैड बीन वेटिंग फॉर हर फॉर हाफ एन आवर। तो यहां प्लेइंग वाला कोई हिस्सा इसमें नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। सवाल है, इफ आयुषी ब्लैंक हिज फूड ऑन टाइम शी वुडंट हैव फॉलन सिक। अगर आयुषी ने वक्त रहते समय पर अपना खाना या भोजन लिया होता तो वह बीमार नहीं पड़ती। तो यहां एक बार चेक करके देखिएगा मेरे पास सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस में यहां क्या दिया गया बेटा जी, इफ दिया गया। इफ देने का मतलब मेरा सेंटेंस किस में चला गया बताओ, आपका वहां पर कंडीशनल में चला गया। ठीक है, और कंडीशनल में जाने का मतलब आगे वाले पार्ट को निकालूंगा मैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, वुड है, हैव है, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अगर आपने थोड़ी देर पहले इन चीजों को मेरे से देखा है तो वहां इजीली आप क्लियर कर पा रहे हैं कि आपके पास में वहां हल्का सा मैंने ऐसे लिख के दिया है कि इसकी तीसरी कंडीशन कंडीशनल की वो कौन सी रहेगी। चेक करना जरा, ये पीछे वाले पार्ट में आपकी स्लाइड के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये जो आज ही मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग देखो यहां पर क्या मिला, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उधर क्या है, वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आज ही सीखा आपने आपका। ये आगे पीछे हो सकते हैं, अगर इफ क्लोज बाद में आता तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इफ क्लोज आपका पहले है तो ये पहले आ जाएगा। वो तो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, एक्सचेंज आपका होते रहते हैं। अब अपने सवाल पर आप आएंगे और सवाल पर आपको बस इतना देखना है कि अपने क्वेश्चन विशेष के अंदर इनमें जो मैनर है उस मैनर को पकड़ना कि अगले ने कंडीशनल उस नेचर में वो चीज आपसे पूछी है जो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मैं यहां लिखना चाहूंगा आपके सामने कि अपने पास इफ वाले पार्ट में अगर इधर क्या है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हो सकता है कि इसमें अगला नेगेटिव ले ले। अगर नेगेटिव लेता है बेटा तो ऐसा कर सकता है हैड प्लस नॉट, ये ऑप्शनल है ना, आना जरूरी नहीं है आपका, अकॉर्डिंग टू नीड आएगा। तो सेकंड साइड मुझे क्या मिलेगा यहां पर, या तो वुड होगा मेरे पास में, और अगर वुड नहीं है तो मेरे पास में बताओ यहां पर क्या आएगा, शुड आएगा। अगर ये नहीं है तो मेरे पास में क्या है आपका कुड हो सकता है, या फिर मेरे पास में क्या होगा माइट होगा। और अकॉर्डिंग टू नीड इसमें क्या रह सकता है आपका, नॉट रह सकता है, हट भी सकता है, प्लस भी यहां पर क्या आएगा आपका हैव आएगा, और उसके साथ में आप क्या ले लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, ऐसा आपको डील करना है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, बताओ यहां मुझे क्या मिल रहा है, इफ क्लोज खाली मिल रहा है तो मुझे आगे वाले से पता करना है। वुड आ रहा है, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, ये रहा आपका वुड, क्लियर। उसके बाद में क्या है यहां पर, नॉट आ सकता है, ये रहा आपका नॉट, प्लस में हैव, ये रहा आपका हैव, पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, फॉलन। तो इधर क्या लगना चाहिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव लिखना आपका। अगर आयुषी ने वक्त पर खाना खाया होता, मतलब नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा यहां पर चेक करो आप, इसमें डालेंगे कि आपका हैड तो लिखेंगे, नॉट आपको लेना नहीं है, और फिर से क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ऑप्शन से काट के देखना, बताओ यहां पर शुड नहीं चाहिए, हैव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हैड। हैड अकेला तो नहीं चाहिए ना, हैड के साथ क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हैड है वो खुद में आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होता है। जब इसे बनाना चाहें तो फर्स्ट अपने पास में हैव है, इसका सेकंड फॉर्म आप लेना चाहें तो हैड है, इसका थर्ड फॉर्म लेना चाहें तो हैड है, इसका फोर्थ फॉर्म आप लेना चाहें तो बताओ क्या है, हैविंग है, और इसका फिफ्थ फॉर्म आप लेना चाहें तो बताओ क्या है, हैज है। तो अपने पास में जो स्ट्रक्चर बना, बताओ वो स्ट्रक्चर क्या बना आपका वहां पर, हैव, हैड, हैड, हैविंग, और क्या बनेगा, हैज बनेगा। इस तरीके से ये चीज आपकी आगे चलती चली जाएगी। तो चेक कर लीजिएगा, बताओ यहां इस टर्म विशेष के अंदर अगर आप इसे परखना चाह रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, मुझे यहां पर हैव का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वापिस हैव का थर्ड फॉर्म मेरे पास में कौन सा रहेगा, हैड रहेगा। तो क्या इंग्लिश ग्रामर में दो हेड साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं बेटा जी। अगर दो हेड साथ आते हैं आपका तो यहां पर पहला हेड किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और दूसरा हेड जो मेरे पास है वो किसका काम करेगा, मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम वहां पर करेगा। तो अपना आंसर है ऑटोमेटिकली यहां पर स्ट्राइक करेगा हैड, हैड। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला जो सवाल आपके पास में है चेक करिएगा। नॉट ओनली द पीएम बट ऑल्सो of his bodyguard blank present there। ना केवल आपका पीएम या प्राइम मिनिस्टर बल्कि उनके जो बॉडीगार्ड हैं, आपके अंगरक्षक हैं, वो भी वहां पर क्या था, उपस्थित था। तो पहली बात तो ये चेक करो यहां पर कि अपने पास में यूज किसका हो रहा है, यूज किसका दिया गया आपका लिंकिंग डिवाइस के अंदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। इसका रूल क्या होता है कि अगर आपके पास में इधर क्या है, अपने पास में सब्जेक्ट है और उसको जोड़ा किससे गया बताओ, आपका वहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा गया।
अगर ये मैनर आपका वहां पर आता है तो यहां वाला पार्ट अपने पास दूसरा भी लेकर आएगा। अब अगला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपसे पूछता है तो बेटा जी इतना ध्यान रखना कि ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग लेगा, दूसरे के अकॉर्डिंग लेगा, पहले के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। जैसे और है, आइदर और है, नॉर है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसमें सेकंड के अकॉर्डिंग आता है। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि अपने पास में इसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, छांट लेंगे। बताओ पहला कौन सा है, द पीएम है आपका, ठीक है। दूसरे वाला कौन सा बताओ आपका, ऑल ऑफ हिज बॉडीगार्ड। अब यहां पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का इश्यू लेंगे ना आप, वो कौन सा, ऑल ऑफ हिज बॉडीगार्ड है या बॉडीगार्ड्स होगा, बॉडीगार्ड्स होगा। अगर बॉडीगार्ड करेंगे तो ऑल ऑफ हिज की आवश्यकता नहीं है आपकी। ये क्वेश्चन का जो पार्ट है उसको वन बाय वन आपको चेक करना होता है। तो नॉट ओनली द पीएम बट ऑल्सो ऑल ऑफ हिज बॉडीगार्ड्स, मतलब उसके अंगरक्षक एक से ज्यादा है। तो यहां पर ये बॉडीगार्ड्स क्या रहेगा आपका, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन। और इसी के अकॉर्डिंग लेंगे ना, इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो बेटा यहां से क्या हट जाएगा, वॉज हट जाएगा क्योंकि एक वचन है आपका, ठीक है। फिर अगली बात, वहां प्रेजेंट थे की बात आ रही है, पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात वहां पर नहीं है। मतलब प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम में थे ना आपका, तो यहां से ये चीज हटा दीजिए। कौन सा आपका, ये वाला पार्ट, दे वैसे भी पास्ट को शो कर रहा है। दो बचे, हैड और व, हैड के साथ कुछ ना कुछ आपका संगत आना चाहिए, कोई ना कोई और पार्ट होना चाहिए, अकेला वहां पर अवेलेबल होगा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हैड के साथ में सीधा प्रेजेंट आप अवेलेबल करवा ले, नहीं होगा ना। तो यहां पर अपने पास में आंसर, आंसर का सिचुएशन किस में जाएगा बताओ, वर में जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा कि नॉट ओनली द पीएम बट ऑल्सो ऑल ऑफ हिज बॉडीगार्ड्स ब्लैंक प्रेजेंट देयर। पहली बात ये बहुवचन है, तो बहुवचन के हिसाब से आप देखते हैं तो बहुवचन के लिए मेरे पास में क्या बताओ, हैव भी है, हैड भी है, वर्ब भी है, और आपका वहां वॉज हट जाएगा, एक वचन है। अब अपने पास में हैव प्रेजेंट टाइम में तो हट जाएगा, हैड तो पास्ट टाइम में होता है, बहुवचन एक वचन दोनों होता है, लेकिन हैड के साथ में प्रेजेंट सूटेबल होगा नहीं, तो मेरे पास आंसर क्या है, वह। अगर मैं यहां से ऑल ऑफ हिज हटा दूं, ऑल ऑफ हिज हटा के केवल बॉडीगार्ड कर दूं, तो इसी का आंसर क्या बन जाएगा, वॉज बन जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा चेंज हो सकता है। अगले सवाल पे आओ। क्वेश्चन मेरे पास में है कि आई ऑलवेज मीट माई क्लासमेट्स हु ब्लैंक इन दिस सिटी। इसको चेक करना। इस सवाल को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे पास इंग्लिश में कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उनमें से आपको यह याद रखना है, जैसे हु आपके पास हो सकता है, विच आपके पास में हो सकता है, दैट आपके पास में हो सकता है। अगर ये सिनारियो यहां पर आता है तो इसके साथ में आपको अगर अगला हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब पूछता है तो ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यहां वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं आएगा, बल्कि यहां जो लगने वाला आपका एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का मतलब आपका वहां पर पूर्व पद है, उसके मुताबिक इसे वहां पर लिया जाएगा। थोड़ा सा इस साइड आपको लिख देता हूं ताकि ये स्पेलिंग आराम से आपको समझ में आ जाए। एंटीसीडेंट को अपन हिंदी में बोलना चाहें तो इसे क्या कहेंगे बताओ, आपका पूर्व पद कहा जाएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, इस सब्जेक्ट से मुझे कोई सरोकार नहीं है, किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस एंटीसीडेंट के मुताबिक आएगा। तो यहां चेक करो, मेरा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, हु दिया हुआ है। तो हु में मैं इस आई के अनुसार नहीं जाऊंगा, बल्कि किसके अनुसार जाऊंगा, आपका क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग जाऊंगा। क्लासमेट्स क्या है मेरे पास में, प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन होने के साथ में कैसा है आपका, काउंटेबल भी है। चलो काउंटेबल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बहुवचन से मतलब है। और बहुवचन के हिसाब से मेरे पास में इसमें से कौन सी चीज है जिसे मैं काटना चाहूं, मतलब बहुवचन रखना चाहूंगा और एक वचन को मैं क्या कर दूंगा, आपका काट दूंगा। तो यहां चेक करना, लिव्स है ना, लिव्स क्या है मेरे पास में, एक वचन है। वर्ब के साथ में जब भी एस ई एस आई ई एस वी ई एस जुड़ जाता है वो एक वचन कहलाता है, मूल जो वर्ब होता है वो बहुवचन कहलाता है। अब वो बच्चे जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं वो इसी शहर में रहते हैं, तो ये पास्ट की बात तो नहीं करेगा ना, लिव्ड नहीं आएगा। यहां पर हैड लिव्ड है, वो भी आपका वहां पर नहीं आएगा। सीधा सीधा इसमें अपन किसकी तरह बढ़ेंगे बताओ, लिव की तरह बढ़ेंगे। और लिव वहां पर क्या है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। और इसमें एक चीज ये चेक करना, कौन सी, कि जो लिव आपके पास में आ रहा है वो प्लूरल का काम कर रहा है, बहुवचन का काम वहां पर कर रहा है। एक चीज ये पकड़ना, जैसे आपके पास में वर्ड है काउ, अब काउ अपने पास नाउन है, संज्ञा शब्द है, ये अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन काउ में मैंने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। ये भी आपका नाउन है, लेकिन ये नाउन कैसा बताओ, आपका प्लूरल है, ठीक। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, उसके लिए वर्ब है कौन सा, टीच है। ये वर्ब तो है लेकिन अपने आप में कैसा है, प्लूरल है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में यहां टीच का मैं क्या कर देता हूं बताओ, आपका टीचीज कर देता हूं, तो ये मेरे पास में दोबारा से वर्ब है, लेकिन ये कैसा है, सिंगुलर है। तो मुझे यहां पर चाहिए क्या, क्लासमेट्स बहुवचन है तो बहुवचन चाहिए, मुझे आई के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। अगर आप आई के अकॉर्डिंग लेते भी है ना तो भी आंसर वहां पर वैसा ही आता है,
ठीक है, गौर करना। और अगर आप क्लासमेट्स के कोडिंग लेते हैं तो भी यहां पर आपका आता है कि आई ऑलवेज मीट माई क्लासमेट्स, मैं हमेशा अपने क्लासमेट से मिलता हूं, हु लिव इन दिस सिटी, जो इसी शहर में रहते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा कब बनता है, जब आप या तो क्लासमेट्स का क्या कर दें, क्लासमेट कर दें, या फिर यहां पर आपका आई है उसकी जगह ही या शी कर दें और मीट का क्या कर दें, मीट्स कर दें, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, इट इज आई हु द डिफिकल्टीज नाउ। यहां पर इसका ब्लैंक स्पेस है ना, वो चेक करना जरा आप। आपके पास में यहां ब्लैंक स्पेस रहेगा, यहां वाले पार्ट में हु के बाद में यहां पर आपको ब्लैंक स्पेस या खालिस्तान देखने को मिलेगा। यह मैं हूं जो अब डिफिकल्टीज या परेशानियां महसूस कर रहा हूं, मुझे इनका सामना करना पड़ रहा है। तो ये सेम का सेम नेचर जैसे पहले वाला आया ना, उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। आप बताओ यहां पर अपना रिलेटिव क्या है, हु है ना, तो मैं किसके अकॉर्डिंग, इट के अकॉर्डिंग या आई के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। और गौर करो आगे इसमें क्या दिया हुआ है, नाउ दिया हुआ है। नाउ देने का मतलब ये किस में चला गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चला जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है, उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें हमें अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए बताओ, देखिए इज है या फिर आपका एम है या फिर आपका आर है या फिर बताओ क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या फिर बताओ इसके साथ में आगे जोड़े तो क्या आ जाएगा, आईएनजी वाला। इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये दो तीन चीजें हट जाएंगी। कौन कौन सी हट जाएंगी बताओ, देखिए आपका यहां से वर हट जाएगा या फिर आपका वोज हट जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा, इज फेसिंग और एम फेसिंग। तो निकाल के देखिए कौन सा आना चाहिए, चेक करना इसमें। बताओ यहां पर अपने पास में क्या है, आई है ना, तो आई अपने साथ में इज का यूज तो नहीं लेगा ना, तो इज हट जाएगा। तो आंसर ऑटोमेटिकली आप कहां लेकर जाए बताओ, आपका एम फेसिंग की तरफ लेकर चले जाए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आया बताओ, आई के अकॉर्डिंग आया है। इस पेपर को अपन दो पार्ट्स में लेकर चलेंगे। तो यहां पर ये पहला पार्ट है कि थोड़ा सा एक लेंथ बनती है, उस लेंथ के अकॉर्डिंग अपन लेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ सके। तो पहले पार्ट के तुरंत बाद में अपन इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे आपका। इसमें क्वेश्चंस हैं आपके 13, 14, 15 क्वेश्चन के आसपास अपन निकाल चुके हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी साथियों से इजाजत चाहूंगा।